इन दिनों पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर रोजाना चर्चाएं हो रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव खुद जमीनी स्तर पर उतरकर अब तमाम उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब को अपराध मुक्त स्टेट बनाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी अब देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर जिस तरह से पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, बाद में सुधीर सूरी की और डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या, इन तीन हत्याओं ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। तो वहीं अब एक बार फिर से एक और बड़े सिंगर को जान से मारने की धमकी देवेंद्र बम्बीहा गैंग की तरफ से दी जा रही है और अब उस सिंगर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आखिर किस सिंगर को जान से मारने की धमकी मिल रही है बताएंगे आपको, एक एक बातें और भी बताएंगे। पंजाब के अपराध की दुनिया से जुड़े जो तमाम छोटे मोटे अपडेट हैं उन सभी बातों का जिक्र करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज का लैंक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इस हत्याकांड को गुजरे कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त बीत चुका है। पंजाब की पुलिस जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, अभी तक 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। पुलिस अभी तक उस पूरे केस को क्रैक नहीं कर पाई। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पुलिस अभी भी सिद्धू मूसेवाला के केस में जी जान से लगी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद जमीनी स्तर पर उतर के अब बहुत ही अग्रेसिव होकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है वो अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर या फिर अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ नहीं कहा, उन्होंने विपक्षियों के ऊपर कहा, ये अलग बात है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुधीर सूरी की भी हत्या हुई। सुधीर सूरी की हत्या के कुछ दिनों के बाद 10 से 15 दिन गुजरने के बाद फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से हत्या की गई। जिस तरह से पंजाब के अंदर हत्याओं का खेल चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरह से बदहाल हो चुकी है, अब उन सबको काबू करने के लिए पंजाब की सरकार भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश के बाद भी गैंगस्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देवेंद्र बम्बीहा गैंग, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का धुर विरोधी गैंग भी कहा जाता है, जिसने आज तक बहुत सारी वारदातें पंजाब के अंदर करवा रखी हैं। एक बार उस गैंग ने पंजाबी सिंगर बब्बू मान को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बब्बू मान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके आवास पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि बब्बू मान को फ़ोन के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ये धमकी उन्हें रंगदारी के एवज में मिली है या फिर किसी आपसी रंजिश की वजह से मिली है, ये अभी नहीं पता। लेकिन बब्बू मान के बारे में कहा जाता है कि जब सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में जिंदा थे और सिद्धू मूसेवाला अपने जो कैरियर की ऊंचाई पर एक एक पावदान में चढ़ रहे थे, तो बब्बू मान उनसे पहले इंडस्ट्री में स्थापित थे। यानी कि बब्बू मान सिद्धू मूसेवाला से पहले इस इंडस्ट्री में मौजूद थे, अपने पैर जमा चुके थे। साल 1998 में उन्होंने सबसे पहले अपना पहला गाना गाया था, तो उन्हें कोई नहीं जानता था। उसके बाद उनका कई सारा गाना ऐसा रिलीज हुआ जिसके बाद बब्बू मान बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, एक्टिंग की दुनिया में भी आए। तो बब्बू मान सिद्धू मूसेवाला से पहले ही पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर कह सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो अपनी जगह स्थापित कर चुके थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का जब उदय हुआ और सिद्धू मूसेवाला के उदय के बाद जहां सिद्धू मूसेवाला ने करियर की जो ऊंचाइयां चढ़ी, उसके बाद कई बार विवाद भी देखने को मिला था, बब्बू मान वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। और ये दोनों ही बड़े बड़े सिंगर अपने लाइव कंसर्ट में एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे थे। इस कहानी को हम सुनाएंगे अपने अगले वीडियो में कि आखिर सिद्धू मूसेवाला और बब्बू मान के बीच में क्या विवाद था। लेकिन पहले जो धमकी मिली है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो धमकी को कहीं ना कहीं इस रूप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अगर चर्चाओं की माने तो ये ज़रूर तय माना जा रहा है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सो कॉल्ड आरोप लगता है कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र बम्बीहा गैंग की तरफ से कहीं ना कहीं उसे प्रमोट करते थे और इसी वजह से उनकी हत्या भी की गई। गोल्डी बराड़ ने अपने जिम्मेदारी वाली पोस्ट में ये कहा था कि सिद्धू मूसेवाला जिस तरह से बम्बीहा बोले गाना या फिर विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या में उनके मैनेजर का नाम ले रहा था, तो कहीं ना कहीं सिद्धू की हत्या भी इसी वजह से देखी जा रही थी। और बब्बू मान को धमकी ओपी बम्बीहा गैंग की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये इशारा तय माना जा रहा है कि बब्बू मान को सिर्फ इसीलिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला के धुर विरोधी थे। हालांकि इन दोनों के बीच में जो आपसी प्रतिद्वंदता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी बब्बू मान को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों की माने, मीडिया रिपोर्ट की माने या फिर हर जगह
हो रही चर्चाओं की माने तो बब्बू मान के घर की सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मुस्तैद कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर बब्बू मान का असली नाम है तेजिंदर सिंह मान और वो फतेहगढ़ साहिब के खाट गांव में पैदा हुए। अपनी पढ़ाई लिखाई पंजाब से पूरी की और साल 1998 में सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा और उनका पहला गाना था सज्जन रुमाल दे गया। बब्बू के शुरुआती आए गाने सभी हिट थे, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2001 में सौन दी झड़ी गाने से ही मिली थी। बब्बू मान ने फिल्मों में भी काम किया बतौर एक्टर और इस समय वो पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े नाम कहे जाते हैं। और बब्बू मान को इस तरह से जान से मारने की खबर सुनकर अब पंजाब के पुलिस प्रशासन या फिर पुलिस की अधिकारियों के बीच में एक खलबली दौड़ गई है और कोई भी ये नहीं चाहता कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई या फिर सुधीर सूरी की हत्या हुई या फिर डेरा प्रेमी प्रदीप की हत्या हुई, इस तरह से पंजाब में अगर और कोई वारदात होती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर और भी ज़्यादा सवाल खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है गन कल्चर को बढ़ाने का या फिर पंजाब में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, तो भगवंत मान भी अब पूरी तरह से उन लोगों को जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा और यूपी को देख लें। हरियाणा और यूपी में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है, पहले वो अपने राज्य को देख लें, फिर हमारे राज्य के बारे में सोचें। और साथ ही कहीं ना कहीं वो अब उन लोगों को भी हिदायतें देते हुए दिखाई दे रही हैं जो उनको लेकर गन कल्चर को लेकर या फिर आतंकवाद को लेकर या फिर जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल भगवंत मान ने कहा है कि ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले भी घटनाएं होती थी तब और अब में उन्होंने फ़र्क इतना बताया कि अब जिस तरह से उन माफियाओं पर, उन ड्रग्स तस्करों पर, उन गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है, पहले उनसे समझौता किया जाता था। वैसे देखा जाए तो मान साहब सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपराधिक घटनाओं की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई सारी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वो विक्की में दुखेड़ा की हत्या या फिर इससे पहले भी पंजाब के अंदर जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई हैं या फिर नशे की तस्करी का मामला हो, इससे पहले भी कई तरह से ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन कार्रवाई तो पंजाब के अंदर हो रही है। और जिस तरह से हमें कल देखने को मिला घोड़ा कॉलोनी में और फिर सलीम डाबरी में पंजाब पुलिस की करीब 1000 की टीमें, 1000 जिसमें डीजीपी गौरव यादव भी थे, कमिश्नर भी थे और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। जिस तरह से छापेमारी की गई, 98 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया। ये कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है, उनको पॉजिटिव रखने के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पंजाब की पुलिस इस तरह से अब गुंडे, माफिया या फिर ड्रग्स तस्कर जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। तो इस केस में आपका क्या कहना है? क्या बब्बू मान को जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बम्बिहा गैंग उन्हें जान से मारने की धमकी, तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या बम्बिहा गैंग रंगदारी मांगने के एवज में हत्या करना चाहता है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आती है? वैसे आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।